ओम आनंद है, ओम आनंद है। आखिर सत्संग करते हो तुम लोग, रोज आते हो सत्संग में, आते हो ना? घड़ी 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 रोज करते हैं। हम क्यों करते हैं ये नहीं समझ में आता। एक दफा सुन लो, 2 दफा, 10 दफा सुन लो, लेकिन घड़ी घड़ी सुनना पड़ता है, घड़ी घड़ी आना पड़ता है। क्यों क्यों सत्संग की इतनी जरूरत पड़ती है? प्रश्न ये है आज का। इसलिए कि जिस तरह तुम रोज खाना खाते हो, मैं देखती हूँ रात को खूब खा के सोते हैं और सुबह 8 बजे उठते ही नौकर पूछेगा क्या बनेगा, फिर बताना शुरू कर देते हैं। अरे पेट है कि इंडिया गेट है? जरूरत है ना, हजम हो जाता है। वो पेट की भूख मिटाता है, सत्संग हमारे अंतःकरण की भूख मिटाता है। अभी भी इसमें आया था, रामायण में आ रहा था, काम क्रोध नरक के कुछ आ रहा था ऐसे, नाच नरक के पर। हाँ, तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें सत्संग की इसलिए जरूरत है, समझने की बात है कि जो हमारे ये जो शास्त्रों में बताते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, अनेक शत्रु जो हैं वो बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर छिपे हुए बैठे। नित्य प्रति सत्संग इसलिए करते हैं कि गुरु वाणी से, गुरु संग से, सत्संग की वाइब्रेशन से वो सब जन वीक पड़ने लगते हैं। जो शत्रु हैं हमारे वो वीक पड़ने लगते हैं। कई बारी सत्संग करते करते तुम लोगों को ये एहसास होता है, ऐसा लगता है अब तो मेरे अंदर ये चीजें नहीं, अब तो मेरे अंदर क्रोध भी नहीं, अब तो मेरे अंदर ये भी नहीं है। लगता है चेंज, हल्कापन होगा, इन शत्रुओं का अटैक हल्का होगा जितना जितना सत्संग करोगे। लेकिन ये सूक्ष्म में अंदर घुसे बैठे रहते हैं। ये हमने अनुभव किया है कि ये सारे अंदर सूक्ष्म में घुसे बैठे रहते हैं। लगता है कि अब हमारे को कुछ नहीं आता, सहज रूप चल रहा है ड्रामा, तो तुम हंसते ही रहोगे। जब विपरीत परिस्थिति में तुम शांत बैठे रहो, परेशानी में आके तुम याद रखो कि मैंने होश में करना है, ये समय भी नहीं रहेगा, तब समझो कि वो शत्रु मेरा काफी वीक पड़ गया है। नहीं तो झूठ मूठ को दिखता है कि नहीं है, पर वो क्या कहा में सूक्ष्म में रहते हैं। एक बड़ी मजेदार कहानी मैंने पढ़ी। एक 2 फ्रेंड्स थे, वो अपने मित्र के घर गए, समझ रहे? 2-3 दिन बोले, 2 दिन को आए हैं, 2 के 3, 3 के 4 दिन लगा दिए, जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो तो रह रहे थे। तो उस दोस्त ने अपनी पत्नी से कहा कि क्या करेंगे, कैसे जाए, ज्यादा दिन गेस्ट भी नहीं अच्छे लगते, तुम देख लेना जब आते हैं तो कैसे झप्पियां पाते हो, थोड़ा दिन लगता है, कब जाओगे सोचेंगे। तो उन्हें अपनी पत्नी से कहा, सुन रहे हो कि ये कैसे जाएंगे? आदमी ने, औरत बोली, जब हंस हंस के खूब बोल रहे हो, खातिर कर रहे हो, खिला रहा हो, पिला रहा हो, तो क्यों जाएंगे? किसको बुरा लगता है? तो बोले कुछ तो सोचना चाहिए। उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, देखो कलेश तो किसी को भी नहीं पसंद, क्यों ना हम और तुम दोनों कलेश डालें, लड़ाई करें। लड़ाई करेंगे तो ये लोग बोर हो जाएंगे, जो ये मजे से खाना पीना मिल रहा है ये नहीं मिलेगा इनको। अगले दिन सुबह उठते ही पति ने पत्नी को डांटा, कितनी देर लगा देती है, कुछ भी काम नहीं करती है ढंग से, और खूब लड़ाई बड़ाई करने लगे। जैसे क्या क्या कहते हैं, देखो वो हमें नहीं आएगा कहना, कि खूब लड़ाई करी। पत्नी भी जोर जोर से रोने लगी और खूब रो के बोली, जाओ अब आज मैं भी खाना नहीं बनाऊंगी। एटमॉस्फेयर खराब,
खाना ना बनने का अनाउंसमेंट, मेन बात जो उन लोगों के लिए थी उनको। तो इन्हें ये हुआ कि अब क्या होगा। वो जो थे गेस्ट, उन्होंने कहा ये तो लड़ाई ना हो गई अलग, अपनी पत्नी गुस्सों पे चली गई है, खाना नहीं मिलेगा, बनेगा ही नहीं, अब तो बहुत मुश्किल की बात हो गई। उन्हें क्या, चल यार चलते हैं, दूसरे के चलते हैं या चलते हैं। उन्होंने अपना थैला उठाया और बोले अच्छा भैया बाहर निकलना है। पति पत्नी इशारों में बड़े खुश हुए, बोले गए। तो आदमी बोला अपनी पत्नी से, अरे भगवान अब क्यों रोज जा रही है, अब तो चुप कर जा। कोई मैंने तेरे को सच्ची मारा था, झूठ मूठ मारा था, कोई मैंने सच्ची डांटा था, झूठ मूठ डांटा था। पत्नी भी एकदम आंसू पोंछ के बोली, मैं कौन सा सच्चा रो रही थी, मैं भी तो झूठ मूठ का ही रो रही थी। दोनों बड़े खुश हुए। इतनी देर में घंटी बजी, दरवाजा खोला तो वो दोनों के दोनों दोस्त फिर आ गए। बोले तुम कैसे आ गए? बोले हम गए थोड़ी ना थे, हम तो झूठ मूठ को गए थे बाहर था, मतलब वो भी झूठ मूठ को गए थे। तो ये तो कहानी मैंने पढ़ी, तो इसको हमने यही घटाया कि ये शत्रु जो अभिमान है, क्रोध, ये दो बहुत डेंजरस होते हैं, अभिमान और क्रोध। वाणी की ट्यूनिंग रहनी चाहिए। क्रोध में श्री राम ने क्रोध किया, उनको आया नहीं, उन्होंने क्रोध किया करके रावण को बाण से मारा। वहां तक तुम नहीं पहुंच सकते हो, लेकिन कुछ तो अच्छी अवस्था में रह सकते हो कि ये लगता है कि अब हमारे अंदर ये दोष नहीं है, लेकिन वो उस दोष की तरह सूक्ष्म में रहते हैं, झूठ मूठ तो जाते हैं, छिप जाते हैं, मौका पड़ने पर फिर वो अटैक करते हैं। समझ रहे हो? इसीलिए सत्संग हमें नित्य प्रति करना है कि जो ये शत्रुओं का पता लगता रहे और हमें अपना मार्ग साफ दिखाई देता रहे, हमें अपनी मंजिल का पता रहे, हमें अपने जीवन का पता रहे कि हम जो ये काम कर रहे हैं क्या ये अच्छे हैं, क्या इससे हमारी तारीफ होगी। ये सोचा मैंने, ये व्यवहार किया, इससे मेरी तारीफ होगी या बदनामी होगी। अगर दीदी माँ सुनेंगे तो कहेंगे वाह बेटा बहुत अच्छे लगा, या ये होगा कि हमारे से बात ऐसे हम नहीं बोलते। तो ये याद रखना कि काम ये सारे जो तुम्हारे शत्रु हैं, झूठ मूठ को ना चले जाए, क्योंकि मौका मिलते ही वो फिर तुम्हारे पे अटैक करने को आ जाए। समझ रहे हो? रोज सुनने वाले हो तुम, रोज के हो। किसी ने कहा ना, सुना होगा तुमने कि इत्र और मित्र में क्या फर्क है, वेरी कॉमन। इत्र और मित्र में क्या फर्क है? तो उसने यही कहा कि इत्र तो वातावरण को महका देता है, इत्र तो वातावरण को महका देता है, लेकिन सच्चा मित्र तो जीवन में महक भर देता है। कैसे भर देता है? तुम्हें रास्ता अच्छा दिखा के, तुम्हारे संग गलत मार्ग पे ना चल के हाथ पकड़ के रोक ले के नहीं, ये नहीं करता। समझ रहे हो? यही इत्र और मित्र में फर्क है कि वातावरण को नहीं, वो जीवन को महका देता है। प्रेमियों, कितनी जिंदगी, सारी जिंदगी डिब्बे के डिब्बे वो परफ्यूम लगाए, रोज तैयार होके लगाते ही हैं। बोलो डीओ का हो, इम्पोर्टेड का हो, परफ्यूम का, कुछ भी का, खुशबू, सारी जिंदगी खुशबू लगाई। क्या राख में से खुशबू आई? किसी की राख में से खुशबू आई? नहीं आई, लेकिन आती है, खुशबू आएगी। एक तरीके की राख में से भी आएगी तुम्हारे खुशबू, जब तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे, वो कर्म तुम्हारे खुशबू फैलाएंगे। जैसे वो होती है ना उठावनी में जब बोलते हैं, तो खुशबू आएगी तुम्हारी राख में से, खुशबू आएगी जब तुम्हारे कर्म खुशबू वाले हो।